पास तेरा रहना। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना। जी हाँ जी, सारा इंतजाम हो गया है, आप फिक्र नहीं करें। अरे भाई तुम इतना स्लो क्या, जल्दी जाओ ऊपर जाके ये लगाओ, अभी उस तरफ भी काम करना है सारा, इतनी देर नहीं लगी। और तुम अभी इधर पानी क्यों लगा रहे हो? ये वक्त पानी लगा, तुम लाइटें लगाओ उधर जाके, जल्दी करो, जाओ लाइटें लगाओ। अरे ढोल मंगवाया था मैंने, वहां क्यों रख दिया है इसको? मैंने कहा भी था कि इसे अंदर छोड़कर आना है, सारे काम मुझे अकेले करने पड़ रहे हैं आज। लीजिए मैडम, आ गया आपका ढोल। इसी के लिए जिद कर रही थी ना आप कि ढोल के बगैर ढोलकी अधूरी है, इसके बगैर सब हल्ला गुल्ला कैसे करेंगे? तो लीजिए, अब खूब हल्ला गुल्ला करना है सबने। और हाँ, आपको तो मैं कोई काम कह नहीं सकता क्योंकि आप ठहरी दुल्हन, सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। यार मजा नहीं है बिरयानी में, बोटियां भी नहीं है। वो लड़के इधर आओ, ये ले जा यार, किसी और को दे दे। ले जाओ। दादा बाजी, दादा बाजी, दादा बाजी, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। और वक़ार इतना होशियार नहीं है जो उससे बात करें, हम आपसे बात करें। जो टाइम हमने आपको दिया था वो सोयन तक का टाइम था, अब वो गुजर गया है, हमें हमारी रकम वापस चाहिए। मेरे शौहर ने भी तो आपसे उधार लेकर किसी को दिया होगा ना, वो रकम कहाँ है? दादाबाजी ये सब हमें नहीं पता, मजीद एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, वैसे बनता तो नहीं है, एक हफ्ते में आपको रकम लौटानी होगी। चलो भाई। और महर, पता है मैं क्या सोच रहा था कि महर, ये क्या बात हुई, इमोशनल क्यों हो रही हो तुम? अरे ये मौका खुशी का है, खुश रहो। और हाँ, याद आया, मैंने बिरयानी जो है ना चिकन की नहीं बनवाई, बीफ की बनवाई है। जानता हूं कि हमारे जीजा जी को चिकन नहीं पसंद। हाँ, कौन रखेगा मेरा इतना ख्याल? ये क्या बात कर दी तुमने? अरे उस जहर भाई मरे जा रहे हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। देखो एक बात मैं तुम्हें सीधी सीधी बता रहा हूँ, इस तरह का जिसका करियर पाथ चल रहा होता है ना, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ देता ऐसे। और इस सिचुएशन में वो तुम्हारे लिए अपनी जॉब और लाहौर दोनों छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पर। वो सब तो ठीक है अनस, और मैं शादी के बाद कराची ही होंगी, और हमारा जो छोटा मोटा काम है वो भी चलता रहेगा। लेकिन तुम पर बहुत प्रेशर आ जाएगा यार। वैसे ये बात तो सही कह रही हो तुम महर, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं तुम्हारी वजह से, और खास तौर पे उजैर भाई को। वही तो, आखिर शादी जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ वो। अच्छा, सॉरी, मजाक कर रहा था। मैं, तुम्हें पता है बहुत मिस करूंगा यार तुम्हें। अच्छा, हमारी महारानी आपको मुझे मिस करने का मौका देंगी? एक सेकेंड, मैं जब ही तो कहूं ये काम मुझे अकेले क्यों करने पड़ रहे हैं? कहाँ है हमारी महारानी मैडम?
कि जरा रुक कर वार किया करे मुझ पे। उठो, दिन चढ़ा है। जब भी मैं हॉस्पिटल में ख्वाब में एंटर हो रही होती हूँ ना, उसी वक्त आप मुझ पे ना ये पानी वाला हमला करती हैं। 2 मिनट में बिस्तर से बाहर नहीं आई ना तो बेलन लेकर आऊंगी और सारी डॉक्टरी निकाल दूंगी। अच्छा, पता नहीं कैसी माँ है आप। माँ की कदर करना सीख। जिसको माँ की कदर होती है वो ऐसे सवाल नहीं करता। जाने कौन लोग होते हैं वो। What are you guys doing over here? I need you all in the boardroom. Ma'am, the ladies are here. Great. Bring them to my office. I won't tolerate any delays. ये क्या सिकंदर अंकल, आप चिकन की बिरयानी नहीं बना रहे? मेहर बेटी ने चिकन बिरयानी का मना किया है क्योंकि ये बिरयानी दूल्हा के घर जाएगी और उनको चिकन बिरयानी पसंद नहीं है। आप ही भी ना, भला एक ही लड़का मिला था शादी करने के लिए, और चिकन बिरयानी किसी को कैसे नापसंद हो सकती है? ये एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखती हूँ इस उज़ैर मियाँ को भी मैं। अरे शादी के बाद क्यों? जितना देखना है अभी देख लो। ये देखना दिखाना तो चलता रहेगा मिस्टर। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ किस खुशी में तशरीफ लाए। हाँ, वो आपकी शादी में ना 1-2 दिन ही रह गए हैं, फिर तो मेरी प्यारी आप ही आपके पास ही होंगी। लेकिन तब तक के लिए आपकी यहाँ नो एंट्री है। इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। अरे ये चाय किसने जला दी यहाँ पे? मर गए, मैं तो गई। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बात संभाल लूंगी, ठीक है? मैं ये बोल दूंगी कि मुझे पहले से ही पता था कि उज़ैर भाई आने वाले हैं। लेकिन आपने भी मेरी बात संभाल ली है। वो जो चाय मैंने जलाई है ना, वो आपके लिए थी, ठीक है? संभाल लो, तुम जाओ, फिक्र मत करो। ओके, डन। मैम, वी आर रेडी। Thank you for waiting. आज की दुनिया में सब कुछ डिजिटल, फैंसी और कॉर्पोरेट शेनानिगन्स बन के रह गया। मैं अपने दिल से कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपने इस प्रोग्राम के बारे में। हर माँ अरोमा, क्योंकि ये मेरी माँ का ही विजन था, उन्हीं की सपोर्ट थी कि आज अरोमा एक ऐसा ब्रांड बन गया है कि लोग हमारे केक्स, पेस्ट्रीज एंड डोनट्स को नाम लेके तलब करते हैं। अरोमा का है? हाँ बाबा। बेल्जियन मॉल्ट है? अब क्या किरण, तुम्हारी कसम खाऊं मैं? रहने दो, बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। यकीन करना होगा तो यूं ही कर लूंगी, और अगर नहीं करना हुआ तो कस्मों और वादों की भी कोई हैसियत नहीं है। तो किरण यूं ही मान लो कि मैं सच कह रहा हूँ। क्या सच कह रहे हो? कि ये केक अरोमा का बेल्जियन मॉल्ट है, या फिर ये कि तुम शादी से पहले मेरे लिए अलग गाड़ी लोगे? अलग गाड़ी की क्या जरूरत है? ये है ना, एक सीट तुम्हारी, एक सीट मेरी, और तीसरे की कोई जगह नहीं। बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह, एक दूसरे के साथ मुकम्मल। क्या कहने आपके? ये अपने दोस्त की गाड़ी दिखा के, इसका शो ऑफ करके क्या मिल जाएगा तुम्हें? मेरी बात सुनो, मेरी भी गाड़ी इतनी बुरी नहीं है। एक बात सुन लो तुम, अगर शादी से पहले मेरी अलग गाड़ी नहीं आई तो कोई कबूले बबूले नहीं हो रहा। अच्छा मिस किरण,
देख लेंगे। अभी चले यहाँ से। देखो तुम्हारा आइडिया था इस तरह की स्पोर्ट्स कार में मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। तो अब चलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी मुझे अपने दोस्त को वापस करनी है। चलो, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। या। चलो। क्या जरूरी है कि शादी के एक दिन पहले हम अपने बॉन्ड को और हर चीज को डाउट करें? बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा। मेरा कंसर्न है, वो डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे, और तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? जब कोई कंसर्न बार बार रिजॉल्व होने के बावजूद कंसर्न बना रहे तो उसको डाउट ही कहते हैं ना। तुम बैठो प्लीज। देखो, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी। तुम इतने सालों से अपने घर वालों की देखभाल कर रही हो, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हो, और अभी तक अनस की कोई प्रॉपर जॉब नहीं लग पाई। देखो, तुम परेशान मत, यहां पे सब मैनेज हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर बुरे हालात हो भी गए तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर सपोर्ट करेंगे तुम्हारी फैमिली को। बस यार, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे इस ख्याल से भी नफरत है कि तुम अपनी सैलरी से मेरे घर का किचन चलाओ। तो तुम अपने पैसे भेज देना यार, मैं कब मना कर रहा हूं? तुम लाहौर में जॉब कर सकती हो, और अगर तुम अपना यही स्टार्टअप कंटिन्यू करना चाहती हो तो यार लाहौर पे भी तो लोग कपड़े पहनते हैं ना, तो हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस काम को बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? सर, you know how much I love you, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम भी मेरे लिए कुछ भी कर सकते। हमारी फैमिलीज कब से एक दूसरे को जानती हैं। तुम किस बात से डरे हुए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें किस बात का डर है। तो मुझे अम्मी की हेल्थ का इशू है, वो अभी भी इस वक्त अकेले शॉपिंग करने गए। तो जैन, मैं यही तो कह रही हूँ, वो हमारे साथ रहेंगी। जब यहाँ पर भी खर्चा हो रहा है, यहाँ भी घर है, तो तुमने लाहौर में एक दूसरा घर क्यों रखना है? तुम 2 घर चलाओगे, और मेरे लिए तुम्हारी अम्मी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा होगा? अम्मी से कोई बात नहीं की होगी इस बारे में? अरे वो तो चाहती हैं कि बस किसी तरह हमारे रिश्ते के दरमियान जितनी भी रुकावटें हैं ना, सारी खत्म हो जाए। मैं जो उनको कहता हूँ ना, मान लेती हैं फौरन। मसला क्या है? मसला ये है कि मेरी वहां पे इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा पैकेज है, मैं जितना कमाता हूं उसमें से सेव भी करता हूं। अभी जितनी सेविंग्स है वो इन फ्यूचर हमारे सोचो कितना काम आ सकती हैं। क्या तुम उस सेफ्टी के लिए हमारे रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को अनसेव कर रहे हो? You know what? तुम बार बार ये लाहौर कराची डिस्कस करके मेरा पेशेंस टेस्ट करते, और अगर तुम्हें इस रिश्ते से एतराज है तो पिछले 5 सालों से हम यही कर रहे हैं कि आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो मजाक है क्या? नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली, उनकी फीलिंग्स पे मजाक नहीं है। तुमने यहाँ घर ले लिया है, वहां से जॉब खत्म कर दी है, सब फैमिलीज में बात हो गई है। इतनी हिम्मत आई है ना, तो मैं आगे भी आ जाएगी। और शादी से एक दिन पहले तुम वो चीज डिस्कस कर रहे हो जो हम बहुत बार कर चुके हैं। इनफ। लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते शादी, तो अब एक लफ्ज और नहीं करना यार। मैं कंफ्यूज हो गया था, डर गया था। सबर तुम मेरे साथ, सब कुछ ठीक हो जाए, सारी क्लैरिटी आ जाए। तुम बस हमेशा मेरी होके रहना। सांसों को है
हम इसीलिए तो बने हुए हैं कि तुम हमेशा मेरे होकर रहो और मैं तुम्हारी। अगर आप दोनों का शादी से पहले वाला रोमांस हो गया हो तो दूल्हा भाई अब आप जा सकते हैं। अब मेरा मतलब है कि आपको शेरवानी उठानी होगी, बाकी की तैयारियां भी करनी होंगी। नहीं, आप ही के पास एक ही दिन रह गया है। वैसे भी हमारे साथ सुकून का ना सांस लेने दें आप ही को। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किस तरह की बातें हैं? आप ही सॉरी बोलो। नहीं, इट्स ओके, बोलने दो। इतना हक तो मैंने अपनी साली को दे रखा है। तो फिर मैं चलूं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके, बाय। बाय। तो फिर कल इंशाल्लाह। बाय बाय। आप ही कल बहुत कुछ बदलने वाला है ना? बहुत कुछ नहीं जिया, कल से सब कुछ बदल जाएगा। कितनी प्यारी दिख रही हैं आप। हेलो जी, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? ओके, मैं आ रहा हूँ। पर जब जब इन समुद्रों की हवाओं में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजाद हूँ, बिल्कुल इन लहरों की तरह। और ये लहरें आजाद का है। कुदरत ने ना हर चीज को एक मिजान में कैद कर रखा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लहरें तो आजाद हैं। किरण, मुझे इतना कोई खास इल्म तो नहीं है, लेकिन बस इतना कहूंगा कि ये लहरें चांद के सामने आ जाने से ना वो तेज हो जाती हैं और चांद के चले जाने से रुक जाती हैं। कोई मर्जी वर्जी नहीं होती है। और वो बाउंड्री देख रही हो, उससे आगे भी तो लहरें नहीं जा सकते। That's the border. बिल्कुल गलत। तुम्हें क्या लगता है कि ये लहरें इंसानी बनाई हुई बाउंड्रीज की वजह से कैद है? ये तो इन लहरों की शराफत है जो अपनी हद में है, वरना जब ये बिफरती है ना तो 100-100 फीट ऊंची इमारतों को लेकर डूब जाती हैं। सर सुनामी कहते हैं उसे। जी सुना तो होगा आप। जी जी बिल्कुल सुना है। अच्छा भाई, आप जीत गई हैं, आप और ये लहरें आजाद है। गुड। और अब यही बात ना आपने अपनी प्यारी बहन राबिया को भी समझानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी के बाद कोई भी इंटरफेरेंस हो। किरण, तुमने राबिया को अपने माइंड में इतना एग्रेसिव क्यों समझ लिया है? अरे वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी, शरीफ और अपने काम से काम रखती है, किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती। मुफ्त में दिया हुआ था क्या घर? घर का किराया देते थे, कोई एहसान नहीं किया था। किराया लेते थे, अब तो 3 महीने हो गए, इसके शोहर ने हमें किराया नहीं दिया। जब भी आता हूँ कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इसके बावजूद इन लोगों को मैंने घर से बाहर नहीं निकाला। ये एहसान है। अच्छा, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे होते तुम इसे घर से निकाल के दिखाओ तो मैं तुम्हें देखती हूँ। लेकिन राबिया। अरे यार तुम तो चुप करो ना। सुनो मिस्टर मकान मालिक, अगर आइंदा तुमने मेरी दोस्त को या इसके शौहर को परेशान किया ना, पुलिस में जाऊंगी, झूठा इल्जाम लगाऊंगी, तुम्हें अंदर करवा दूंगी, समझे? फिर वकील करते रहना, पैसे खर्च करना, अपनी बेल करवाते रहना। जानते नहीं हो तो मुझे, मैं हूँ कौन। सुमैला, एक बात याद रखना, अगली बार मैं नहीं आऊंगा,
नोटिस आएगा, नोटिस। ओहो, बड़े देखे तुम्हारे जैसे नोटिस भेजने वाले। जानती नहीं हो तुम मुझे, मैं हूँ कौन? और तुम लोग क्या खड़े हो यहाँ पे? फिल्म चल रही है क्या कोई? चलो चलो निकलो, अपने काम में लगो सारे। जाओ। राबिया को कैसे समझाऊं? इसने इस मामले में दखल अंदाजी करके बात ही बिगाड़ दी है, जबकि अंकल तो अच्छे थे। ये तो खुद यहाँ चंद दिनों की मेहमान है। सुना है इसके शोहर को काम से निकालने वाले हैं। इसने 2 महीनों से किराया नहीं भरा है। मुझे तो ऐसा लगता है इसकी शादी में भी कोई मसला ही चल रहा है। जाहिर सी बात है, अब देखो ना, इनकी शादी को कितना अरसा हो गया, अभी तक औलाद नहीं हुई। ऐसे ही थोड़ी ना कोई ऐसा होता है। खैर हमें क्या, हमारा तो मसला खराब ही कर दिया इसने। मम्मी, वो महर इस बात पर राजी नहीं हो रही कि मैं और महर शादी के बाद लाहौर में रहे। उसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ने यही फैसला किया था ना कि शादी के बाद यहीं कराची में रहोगे। अगर आप भी यही कहेंगी तो मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले 2 लोगों को आपस में हर बड़ी बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए, वरना भी शादी के बाद छोटी छोटी सी बातों को लेकर झगड़े होने लगते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें अनरिजॉल्व रह जाती हैं। और अगर अफसाना किसी ऐसी जगह अगर खड़ा हो जाए कि आगे कोई रास्ता ही ना हो तो? रास्ता तो हमेशा होता है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए और हौसला रखने वाला दिल। और फिर सारी कश्तियां जलाकर आगे चल पड़ना चाहिए। देखिए, एज ए डॉक्टर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आने वाले वक्तों में आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आज तो शॉपिंग मॉल में इनके इर्द गिर्द लोग थे, इन्हें फौरन यहाँ लिया। आइंदा कभी ऐसे हो और कोई पास ना हो तो? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले 2 लोगों को आपस में हर बड़ी बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए, वरना भी शादी के बाद छोटी छोटी सी बातों को लेकर झगड़े होने लगते हैं। उजैर मियां, आपको ये निकाह कबूल है? सारी कश्तियां जलाकर
चल पड़ना चाहिए। उजैर मियाँ, आपको ये निकाह कबूल है? उजैर, उजैर, उजैर मियाँ, आपको ये निकाह कबूल है? सॉरी मैं जानता हूं कि तुम पे बहुत जिम्मेदारी है। एक्चुअली आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है जिनसे मैं भाग नहीं सकता। मुख्तसर था लेकिन अच्छा था। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ वक्त दरअसल एक दौर था जो आज तमाम हो। हमेशा खुश रहना। खुदा हाफिज़। मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना। जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें। बना मैं तेरे लिए, बना है तू मेरे लिए। हाँ कर दे उजाले आके तू, जला हूँ अंधेरे लिए। ज़ाहिर, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते।
हमारी कहानी अभी अधूरी है। हमारी कहानी दरअसल इतने सालों से अधूरी थी मैं, बस हम उसका अंजाम नहीं देख पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन आज फाइनली कुदरत ने हमारी कहानी मुकम्मल कर दी। तो क्या तुम हमें और हमारे इस ताल्लुक को एक आखिरी मौका नहीं दोगे? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती मैं हमेशा हमारे ताल्लुक को, इस रिश्ते को एक आखिरी मौका देती। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे ये जिंदगी, इसका किस्सा, कोई अफसाना, वो आखिरी मौका जरूर मांगेगा। देख लेना, तुम भी वही करोगी जो आज मैं कर रहा हूं। यहां पर उस दिन तुम मुझे गलत साबित कर देना और दे देना उस कहानी को आखिरी चांस। मैं तुम्हें साहिर लुधियानवी बहुत पसंद है ना, तो बस उनके कुछ अल्फाज कह के मैं तुमसे रुखसत चाहूंगा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए तो। मेरे पास मुझे चलना होगा, तुम भी प्लीज घर जाओ, रात होने वाली। तुम्हें इस तरह से यहां पे नहीं आना चाहिए, प्लीज घर जाओ।